सहराई का मतलब आज आप देखेंगे कि धान हमारे खेतों में सहरा हुआ। सहरा हुआ तब कहते हैं जब उसमें पूरी दाना भर गया हो। तो आज धान में 16 धान में दूध भर गया है और उसमें अब वो अनाज पूरी तरीके से परिपूर्ण है और पक रहा है, मतलब कि सहर गया है। मतलब कि बड़ी खुशी की बात है कि अब धान हो जाएगा क्योंकि वो सहर चुका है। ये जो त्योहार होता है इन लोग का हर चीज डहरे में क्यों हो रहा है? करम डहरे, सोहराई डहरे, ये क्या है? मतलब ये सब तो गांव में करने का है, अखड़ा में करने का। बरद जो नचवाते हैं वो अखड़ा में नचवाते हैं या टाण में नचवाते हैं, यहाँ बरद नचवाइएगा रोड में, ये क्या है दादा? जो लोग क्वेश्चन करते हैं उन लोग को यह जानना चाहिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण करने के आधार पर झारखंड अलग राज्य हुआ और आज झारखंड की संस्कृति जब संरक्षित नहीं है और गांव देहात पर सिमट कर रह गई है, उनको शासन प्रशासन और उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिला, उनकी पहचान नहीं मिली। अगर ये पहचान मिलता होता तो आज हम लोग को। हमारे साथ हैं विकास महतो, जो कि अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता है। और ये अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ये है झारखंड की संस्कृति, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर के लोगों को कॉपी कर करके उनको देख देख के क्या है कि अपना संस्कृति, अपना कला, अपना भाषा को भूलते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। जोहार, और आपके दर्शकों को भी जोहार। आज आप लोग का प्रेस वार्ता था सोहराई को लेकर, तो इसमें क्या क्या बातें आप लोग को विशेष तौर पर हुआ? बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा पिछले कई सालों से झारखंड की इस माटी का जो पर्व और त्यौहार संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने को लेकर, उसको पहचान दिलाने को लेकर संघर्षरत है। इसी कड़ी में रांची इकाई के द्वारा अभी 16 तारीख को डहरे सोहराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मोराबादी से हम लोग रेडियम रोड होते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डहरे सोहराई कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। उसमें भव्य प्रदर्शनी होगा। सोहराई पर्व से संबंधित जितने भी इस पर्व में जितने भी समावेश तत्व हैं सभी का उसमें दिखेगा, झांकियाँ दिखेगी और आप समझ पाएंगे कि हम सोहराई पर्व क्यों मनाते हैं। ये बात आज गांव देहातों तक सीमित होकर रह गया है, लेकिन आज सरकारी उदासीनता के कारण जो पहचान हमारे सोहराई पर्व को मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल पाया है। आज देखेंगे कि अभी के समय में जितने भी यहाँ बाद में आए हुए पर्व त्यौहार हैं उसके सारे राजनेता, बुद्धिजीवी, समाज सरकार के द्वारा आप शुभकामनाएं देते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं आपको ये होर्डिंग नहीं मिलेगा कि कहीं सोहराई पर्व की शुभकामना देते हुए आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज आप देखेंगे कि कोई पेड़ में जब कोई परजीवी या अमरबेल जिसको कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग अमरबेल परजीवी कहते हैं, वो अगर कोई पेड़ में बैठ जाए तो उसकी उस पेड़ की पहचान सब खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो पेड़ ही मृत प्राय हो जाता है। आज झारखंड में बाहरी संस्कृतियों के द्वारा इस कदर अतिक्रमण हो रहा है झारखंडी संस्कृतियों का कि आज झारखंडी संस्कृति गांव देहात में ही सिमट कर और ख़त्म होते जा रहे हैं या वो वहीं पर रह जा रहे हैं। इसी को आज अपना पहचान दिलाने वास्ते हम लोग डहरे सोहराई किए हैं, ताकि ये पर्व अब डहर में के माध्यम से वो शहरों में आए और शहरों के लोग भी मुख्य धारा की मीडिया से लेकर तमाम बुद्धिजीवी और सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हो कि हम जो गांव देहात में मनाते हैं उस पर्व का सही मायने में क्या मतलब है, क्या उसकी महत्व है, इस बात को लोग जाने और भावी पीढ़ी इस बात को समझे। इस बात को लेके तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सहराई क्या है। सोहराई क्या है? तो सहराई का मतलब सह जोड़ राय, राय मतलब देवता होता है, जैसे गोरैया है ना, राय रैया, तो वो देवी देवता का नाम है, तो राय देवता है। और सह मतलब सहयोगी, तो जो सहयोग करने वाला जो देवता है हम उसी को पूजते हैं। तो हमको खेती के काम करने में कौन कौन सहयोगी करता है। तो सहराई क्या है? सहराई का मतलब आज आप देखेंगे कि धान हमारे खेतों में सहरा हुआ। सहरा हुआ तब कहते हैं जब उसमें पूरी दाना भर गया हो। तो आज धान में 16 धान में दूध भर गया है और उसमें अब वो अनाज पूरी तरीके से परिपूर्ण है और पक रहा है, मतलब कि सहर गया है। मतलब कि बड़ी खुशी की बात है कि अब धान हो जाएगा क्योंकि वो सहर चुका है ना। दूसरी ओर हमारे जो पशु हैं जिसके माध्यम से हम खेती काम करते हैं वो भी सहरा हुआ है, पुलकित है, बड़ी उत्साहित है। खेती काम नहीं हो रहा है तो वो खा पी के बहुत मतलब स्वस्थ है और जैसे ही उसको टच करिएगा तुरंत वो एक्शन में आ जाता है, पुलक जाता है। मतलब वो बड़ा खुशी से पुलकित है और हम लोग भी बहुत पुलकित हैं, बहुत हर्षित हैं, खुशी में हैं कि आज हमारे खेत में धान हुआ है।
तो हम भी सहरे हुए। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे पशु का जो बात किया, तो अभी तो पशु देखने को मिलता ही नहीं गांव में, सब तो ट्रैक्टर से करवा रहा है लोग। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज भी गांव देहात में बड़े पैमाने पर पशु हैं और पशु से आज भी खेती हो रहा है। लेकिन ये पर्व तो आपको आदिकाल से चला आ रहा है। जिस समय ये ट्रैक्टर नहीं था उस समय आखिर हमारा खेती काम में कौन मदद किया? ये गाय बैल ही तो हमारे मदद किए। तो इसीलिए इस पर्व में आप देखेंगे कि हम लोग गाय बैल को ये जो कार्तिक का अमावस्या है उसके 4 दिन पहले से सींग में खुर में तेल देना शुरू करते हैं। उसके बाद जब जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन हम लोग गठ पूजा करते हैं और गठ पूजा के दिन हम लोग पूजा करके अपने देवता लोग को बलि दे के, है ना, वो चंगना काट के बलि दे के, और फिर हम गोरैया हमारे गांव में घुसता है और फिर रात दिन भर हम लोग गोरैया का जागरण करते हैं। फिर दूसरा दिन हम लोग खेती बाड़ी से संबंधित जितने यंत्र हैं सब उसको हम लोग धो मांझ के लाते हैं। महिलाएं घर को लिपती हैं, 8 दिन पहले से ही पूरा लिपना पुताई का काम शुरू करती हैं और सब कृषि यंत्र हम लोग धो मांझ के ला के हम लोग भूत पीढ़ा में रखते हैं। महिलाएं उसको जगाने का काम करती हैं, उसको अर्पण लगाने का काम करती हैं, हाथ से सजाने का काम करती हैं। मतलब आप समझिए कि गाय बैल को भी उसने धो मांझ के, एक बेटी को जिस तरीके से हम लोग घर में स्वागत करते हैं उस तरीके से हम लोग गौधन को स्वागत करते हैं। और फिर हम लोग गोरैया पूजा करते हैं, फिर पखर खिलाते हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से फिर हम लोग बरस भिड़का वगैरह करते हैं। मतलब कि हम लोग गाय बैल को और जितने भी कृषि यंत्र हैं तमाम चीज़ों को हम लोग पूजते हैं, क्योंकि हम उसका ऋणी हैं। उसके बगैर खेती कर नहीं सकते थे। उस ऋण को उतारने के लिए हम लोग एक दिन जो बन सकता है वो सारे काम हम लोग करने का काम करते हैं। इस खुशी में हम लोग सहरे मनाते हैं और इस सहरे पर्व के अवसर पर आप लोगों से, सभी से, झारखंडियों बुद्धिजीवी कलाकार सभी लोगों से कहना है कि आपको वहाँ पर यहाँ सोहराय पर्व से संबंधित लोक कलाकार होंगे, वहाँ पर बहुत सारे इन चीज़ों से संबंधित प्रदर्शनी होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, इन चीज़ों को महत्व को जानिए, समझिए, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इसको संरक्षित करके रखना है, संजो कर रखना है और इसको समृद्ध करना है, इसको पहचान देना है। दादा, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो त्यौहार होता है इन लोगों का हर चीज़ डहरे में क्यों हो रहा है? करम डहरे, सोहराय डहरे, ये क्या है? मतलब ये सब तो गांव में करने का है, अखड़ा में करने का। बरद जो नचवाते हैं वो अखड़ा में नचवाते हैं या टाण में नचवाते हैं, या बरद नचवाइएगा रोड में, ये क्या है दादा? जो लोग क्वेश्चन करते हैं उन लोग को यह जानना चाहिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण करने के आधार पर झारखंड अलग राज्य हुआ और आज झारखंड की संस्कृति जब संरक्षित नहीं है और गांव देहात पर सिमट कर रह गई है, उनको शासन प्रशासन और उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिला, उनकी पहचान नहीं मिली। अगर ये पहचान मिलता होता तो आज हम लोग को गांव देहात से निकाल कर डहर में लाने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन आज जब उसका मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ज़रूरत पड़ा है कि आज बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच को गांव देहात से निकाल कर इसको डहर में, मतलब शहर में लेके आ रहे हैं, ताकि शहर में जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, लोक कलाकार लोग हैं, सारे लोग इस बात को समझे और इस संस्कृति को बचाने के लिए सरकारी संरक्षण मिले, है ना, लोक कलाकारों को मंच मिले, युवा पीढ़ी इस बात को जाने और भावी पीढ़ियों के लिए ये बात को जानने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें सरकार करती, जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ, अगर वो करती तो आज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग क्वेश्चन करते हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि ये मान सम्मान मिले, इस वास्ते ही डहरे में आए हैं और आप भी डहरे आइए। लोगों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ आप लोग महतो के लिए कर रहे हैं या सभी जाति के? बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ महतो नहीं, ये तमाम इस राज्य के आदिवासी मूलवासी लोग बड़े ही श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। और हम कुछ भी हो, सांस्कृतिक आधार पर हम सभी एक हैं। सांस्कृतिक आधार पर झारखंड मिला है, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है ये पर्व। सभी झारखंडियों से आग्रह है कि सभी लोग, है ना, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग 16 तारीख को मोराबादी मैदान में हम लोग 11 बजे तक पहुँचे। 12 बजे से हम लोग डहरे सोहराय प्रदर्शन पदयात्रा शुरुआत होगी और हम लोग रेडियम रोड होते हुए हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुँचेंगे। और ये झारखंड का माटी जो का पर्व संस्कृति है उसका तमाम प्रदर्शनी मिलेगा। सभी समुदाय के लोग किसी तरह का पूर्वाग्रह से हटकर इस पर्व संस्कृति को मान पहचान दिलाने वास्ते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, इस पहचान को बचाए रखें। हम सबको मिलकर एक दूसरे समुदाय की विशिष्ट संस्कृति को बचाना पड़ेगा। हम सभी एक हैं, हम सभी झारखंडी हैं।
तो अभी आप देख रहे थे विकास दा को, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सभी जाति के लिए ये कार्यक्रम है और यहाँ पे आना है और अपने वेशभूषा के साथ में जो आपका ट्रेडिशनल कपड़ा है उसके साथ आइए, ढोल मांदर के साथ आइए, और जितना भी आपका सांस्कृतिक नृत्य से लेकर संगीत जो भी जानते हैं अपना कला को प्रदर्शन कीजिए। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार।